के कोकराझार जिले में देर रात हुए भीषण धमाके से दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि कोकराझार और सालाकाटी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिससे पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी। धमाके के बाद कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई या रूट बदल दिए गए। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया गया। शुरुआती जांच में इसे आईईडी विस्फोट माना जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। टोक्यो ऑटो एक्सपो 2025 में भारत की डिजाइन और निर्मित मारुति सुजुकी कारों ने दुनिया का ध्यान खींचा। शो में 4 प्रमुख मॉडल्स पेश किए गए: जिम्नी नोमेड, 5 डोर ऑफ रोड एसयूवी, इलेक्ट्रिक ई विटारा, पर्यावरण अनुकूल फ्रॉनेक्स एफएफई कॉन्सेप्ट और बायोगैस वर्जन विक्टोरियस। ये कारें न केवल भारत की तकनीक और डिजाइन क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि वैश्विक ऑटोमोबाइल हब बनने की दिशा में देश की प्रगति का प्रतीक भी हैं। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर हो गए। मारे गए अपराधियों में गैंग का सरगना रंजन पाठक, अमन ठाकुर, विमलेश महतो और मनीष पाठक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। रंजन पाठक सिग्मा एंड कंपनी नाम का गैंग चलाता था, जो बिहार नेपाल बॉर्डर तक फैला था। राजद नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की खबर के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए का विजय रथ बहुत आगे निकल चुका है, महागठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन की अंदरूनी कलह सबके सामने है। उत्तर बस्तर में सक्रिय सीसी मेंबर रामढेर अपने 50 साथियों के साथ महला कैंप में आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सभी नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। यह तीसरी बड़ी कड़ी है, जिसमें बड़े नक्सली नेता सोनू उर्फ भूपति और रूपेश के बाद रामढेर ने नक्सली विचारधारा को छोड़ने का निर्णय लिया। पंखाजूर के महिला कैंप में सुबह से हड़कंप मचा हुआ है। रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने डांगी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि वे पिछले 7 साल से पीड़िता का उत्पीड़न कर रहे थे। महिला ने उच्च अधिकारियों को आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। बस्तर जिले के चोकनार गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए तालाब में कूदे पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोवर्धन पूजा के दिन दोनों जंगल में मवेशियों के लिए घास लेने गए थे, तभी मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। जान बचाने के लिए दोनों तालाब में कूदे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। हादसे से पूरे गाँव में शोक की लहर है। बलौदाबाजार के बनवापारा वन क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हरदी गांव में खेत की रखवाली कर रहे 68 वर्षीय कनपुर राम पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दीपावली के दिन हुई इस घटना से गांव में मातम छा गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को 25,000 रुपए की तत्काल राहत राशि दी। अधिकारियों ने घटना की जाँच और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डिजिटल इंडिया की ताकत अब साफ दिखाई देने लगी है। इस फेस्टिव सीजन में यूपीआई ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अक्टूबर में रोजाना औसतन 94,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए, जो सितंबर से 13% ज्यादा है। दीपावली से पहले यूपीआई ने एक दिन में 74 करोड़ ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया। अब भारत में डिजिटल पेमेंट ही असली कैश बन चुका है।
कोरबा की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने चेक ओपन इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में डेनमार्क की खिलाड़ी के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आकर्षि अब चेक गणराज्य में नेशनल टीम के साथ प्रशिक्षण करेगी और इसके बाद जर्मनी में होने वाले हाइलो सुपर 500 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। उन्होंने एनटीपीसी कोरबा के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया